ठीक है ना उठाए फोन। मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल कर, 6 दफा कॉल कर चुका हूँ ना, बस ठीक है बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? डॉक्टर इस्मा ने स्ट्रिक्टली मना किया है चीकू को ड्राई फूड खिलाने से, वेट फूड खिलाएंगे, ठीक है? अरे आ गए आप लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? वायरल है, एंटीबायोटिक्स दी हैं, रेस्ट करने के लिए कहा है। देखा, तुम खामखा में परेशान हो रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना, मामूली बात होगी। चीकू कैसा? मच बेटर। दिखा कर आ गए डॉक्टर के पास? हाँ। गुड। अम्मा जी, आइंदा आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं ले चलूंगी आपको। नहीं बेटा, तुम क्या जहमत करोगी, आयरा है ना, ले जाती है। कहाँ है वो? मुझे तो नजर नहीं आ रही। ऐसा है कि कुछ लोग सामने होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं, और कुछ लोग सामने ना भी हो तब भी पास होते हैं। अम्मा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयरा से, लेकिन कामयार भी अनकंफर्टेबल है ना उसके साथ। किसने कहा हाँ ये? भाई साजदा, चलो। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, साफ जाहिर है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही यहाँ पर। अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने के बजाय हम आपस में बात कर लेते ना, तो आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी की सुनती गए, एक बार जो आपने सोच लिया वो सोच लिया। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वो मेरी बीवी है, और मेरे उसके जो भी पर्सनल इश्यूज हैं हम मिलकर सॉर्ट कर देंगे एक ना एक दिन। आप फिक्र नहीं करें। चीकू, मैंने नर्स को कह दिया है, वो आपको ड्रिप लगा रही है, ठीक है? आप ना इन दोनों को थोड़ा सा चेक कर लिया था, ठीक है? आप इनकी ड्रिप का पता करें कि इनको ड्रिप लगी है अभी तक कि नहीं लगी, बिकॉज इनका टाइम हो गया। और इनको बेशक इनके डिस्चार्ज करवाते हैं, ठीक है? लगता है इनके पेपर्स बनेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो क्या? आपका चेहरा आपके गुजरे हुए दिनों का अहवाल तो बता चुका। आगे क्या प्लान है? मुझे नहीं पता। ये भी ठीक है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब जिंदगी में हर चीज तय हो जाए तो फिर जिंदगी का मजा ही क्या है, नहीं? हाँ, पापा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ पे जिंदगी के मजे की पड़ी हुई। यार अंकल का तो यही रिएक्शन आना था ना। आई मीन कम ऑन, तुम भी अंडरस्टैंड करो कि उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट करना था तुम्हें देख के वहां पर। तुम्हें दादी को वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। पता है यार, आदत है जब भी कोई बीमार होता है पापा क्लिनिक ले जाते हैं, बस इसलिए मुंह से निकल गया। कामयाब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है ना। मैं शायद कभी ठीक होगा भी नहीं। मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। मेरे साथ रहना नहीं चाहता लेकिन अलग भी नहीं हो पा रहा। मेरा कसूर ही है कि मैंने अपनी जिंदगी के दोनों इम्पोर्टेंट आदमियों को तब पाना चाहा जब मैंने खुद अपने हाथों से उनको दूर कर दिया। ऐसा मत बोलो यार। क्या बोलूं यार, ना पापा मेरी शक्ल देखना चाहते हैं ना कामयाब मेरी शक्ल देखना चाहते। कामयाब रियली लव्स यू। अभी वो हर्ट है इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहा है। कुछ दिनों में वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। और अंकल, तुम्हें क्या लगता है कब तक नाराज रहेंगे तुमसे? कुछ दिनों में वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे। दोनों मुझे सजा देना चाहते हैं और ये सजा शायद उम्र भर चलेगी। Dr. Aya, Dr. Nami, please come to the ER. There is an emergency. बस परेशान करना है। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। क्या ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? दादू, किसी भी चीज की जरूरत हो आपने मुझे बताना है, मैं घर पर हूँ, ठीक है? जरूरत तो है। हाँ तो बताएं, मैं लेकर आता हूँ।
आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू, मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसकी सूरत हाल भी समझो ना। वो सब कुछ छोड़ कर आई थी। माँ बाप उससे बात नहीं करते, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हो के हर वक्त लड़ते रहते हो उसके साथ। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, ये कभी सोचा था? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं ट्राई कर रहा हूं, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं भूल नहीं पाता दादू। बेटा, नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। ये अजाब की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में थक के हार जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर आप बताएं क्या करूं मैं। अभी कुछ देर में आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली, तो तुम ऐसा करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। अरे दादू, कभी धमकियां देती है, कभी कमरे से निकाल देती है। अभी ये सब करूंगा ना, मुझे पता दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होता बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तुम जाओ ना, मेरी खातिर जाओ, जाओ, वो मान जाएगी। दादू प्लीज। तुम आज मेरी खातिर जाकर तो देखो। मैं कह रही हूं ना। अच्छा जा रहा हूं। मगर आप देखिएगा, वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। शाबाश। ख्याल रखिएगा। ओके, आपके कहने पे जा। बाय। आओ तो सही। सारे फॉर्म्स फिल हो जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hi. What a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, काफी अरसे से कंप्लेन कर रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अचानक कुछ दिन पहले बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाया, कुछ टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं। तुम लोग वापस नहीं गए? पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा, फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। खैर, I heard you got married. चलो अच्छा। I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy. मैं चलता हूँ, डॉक्टर्स वेट कर रहे होंगे। Excuse me.
क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है यार। दादों के कहने पे आया हूँ, वरना कसम कभी भी आता भी नहीं। जब देखो बिला वजह का एटीट्यूड। अब कॉल्स कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। ठीक है ना उठाए फोन, मैं भी एक आखिरी दफा मनाऊंगा, उसके बाद नहीं मनाऊंगा। कितनी दफा कॉल्स कर, 6 दफा कॉल्स कर चुका हूँ ना, बस ठीक है बहुत हो गया। दिमाग पे असर हुआ है? अकेले किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कोस रहा हूँ खुद को। आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें कॉल्स किए, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्जी। किसने कहा था आने के लिए? बताया था ना घर नहीं आऊंगी आज। हाँ ये भी मेरी गलती है ना। नहीं नहीं, गलती तो सारी मेरी है, तुम हो मेरी गलती। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, आ जाओ। नहीं जाना, चलो निकलो अब। क्या चीज हो यार तुम, क्यों मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो? मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, ये माफ कर दो, हो गई गलती, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, सॉरी, चलो। माफी मांग रहे हो, एहसान कर रहे हो? आयरा, मैं आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज हम चलें। माफी मांग रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज। चलें? दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।